नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्स रॉ ऑफिसर एन के सूद सर हैं। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, बांग्लादेश ने अब पूरा हमला करने का प्लान बना लिया है। बख्तियार ड्रोन जो काफी खतरनाक माने जाते हैं वो बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। जैसा हमने पिछले वीडियो में ही बात किया था, 100 के लगभग लोग भारत में प्रवेश भी कर चुके हैं जो पाकिस्तान बांग्लादेश से संबंधित आतंकवादी हैं। तो क्या ये बड़ी प्लानिंग तैयार की जा रही है और क्या बांग्लादेश अब बंगाल को काटकर जो पहले प्लान था वो बांग्लादेश में मिल जाएगा? क्या होने वाला है सूद सर? क्या बहुत छोटी सोच है बांग्लादेशियों की। कपड़े पहनने को नहीं है, रोटी खाने को नहीं है, भुट्टे भुनाने के लिए इनके पास आग नहीं है, इंडिया पर अटैक करने की सोच रहे हैं। इनकी आर्मी के लोगों ने एक रैली निकाली थी जिसके अंदर का हम असम भी ले लेंगे, बंगाल भी ले लेंगे। खैर चलो, लेकिन इनको शायद याद नहीं है कि पाकिस्तान को इंडिया ने जब वार किया था 1971 में, तो पाकिस्तान को 13 दिन के अंदर खत्म कर दिया था, बांग्लादेश क्रिएट किया था। और उस टाइम पाकिस्तान के साथ पूरा गल्फ था, जिन्होंने पाकिस्तान को 400 ड्रोन से वो टैंक्स दिए थे। यूएस पाकिस्तान के साथ था, यूएस ने पाकिस्तान को पैट्रियट डैक दिए हुए थे, फ्रांस ने पाकिस्तान को मिराज प्लेन दिए हुए थे, और पाकिस्तान को जितना भी यूरोप था उन्होंने पूरी हेल्प करी थी पाकिस्तान को। और इंडिया सिर्फ अकेला था, इंडिया के साथ था रशिया। और जब वार स्टार्ट हुआ उससे पहले इंडिया को पता था कि पाकिस्तान इंडिया को अटैक करेगा, दिसंबर 2 1971 को। और इंडिया ने अपने जितने भी प्लेन थे वो पीछे ले लिए, जितने भी हमारे बॉर्डर के ऊपर जो डिप्लॉयड थे वार के प्लेन्स वो पीछे ले गए थे, यानी कि साउथ में ले गए थे। और इंडिया ने पाकिस्तान को अटैक करने की परमिशन दे दी कि आप अटैक करो। और लेकिन पाकिस्तान ने जब अटैक नहीं किया दिसंबर 2 को, तो हमारी एयरफोर्स और आर्मी के लोगों ने कहा कि आप हम पाकिस्तान ने तो अटैक नहीं किया तो आपकी इंटेलिजेंस फेल है। तो रॉ ने उनसे कहा कि पाकिस्तान अटैक करेगा, एक दिन और वेट कर लो। और 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। हमारी जितनी भी फॉरवर्ड बेसिस थी वहां पे उनके प्लेन्स आकर के डिस्ट्रॉय करके चले गए। लेकिन इंडिया के प्लेन पहले पीछे जा चुके थे, यानी कि हमने अच्छी प्लानिंग कर रखी थी, और सिर्फ वो हैंगर को तोड़ के चले गए। फिर इंडिया ने जब काउंटर अटैक किया तो पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दिया। और पाकिस्तान के साथ जो वार हुआ हम 13 दिन में जीत गए, जबकि पाकिस्तान के साथ तो पूरा वर्ल्ड था, यूएस था, गल्फ था, यूरोप था, और इंडिया के साथ सिर्फ रशिया खड़ा था। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी पाकिस्तान के पास। और तब हमने उनकी मदद के बावजूद, किसी की मदद के बावजूद पाकिस्तान को 13 दिन के लिए हरा दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश क्रिएट किया। इंडिया की इतनी पावर थी। अगर आज, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते थे इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक क्यों नहीं किया जब इंडिया को पता था। क्योंकि इंडिया कभी कभी ऑफेंसिव एक्शन नहीं लेता, इंडिया वेट करता कि दूसरा एक्शन ले तो हम उसको जवाब दे देंगे। और इसी तरीके से बांग्लादेश अगर कोशिश करेगा, अपनी गलती करेगा, तो इंडिया उसको ऐसा जवाब देगा कि बांग्लादेश का सत्यानाश कर दिया जाएगा, हिंदू देश उससे से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि क्या बांग्लादेश अटैक करने की सोच रहा है? अगर सोच रहा है तो बांग्लादेश अटैक करे, देख ले मजा देखे। अब बांग्लादेश के पास तो आप सोचिए कि 12 उन्होंने टर्की से जनवरी 2024 के अंदर टर्की से 12 ड्रोन लिए थे, बख्तियार TB2 ड्रोन दिए थे। और ये ड्रोन, उनमें से 6 ड्रोन एक्टिव हैं, बाकी 6 ड्रोन अभी तक ऑपरेशनलाइज हुए। और उन्होंने अपने बॉर्डर पे लगा दिया, इंडिया के सामने, इंडिया के बॉर्डर पे, जो इंडिया का बॉर्डर लगता है आसाम से। इंडिया ने भी काउंटर मेजर्स ले लिए, क्योंकि उनको लगा कि इसी ड्रोन से अर्मेनिया को अजरबैजान हरा सका। क्योंकि जब अर्मेनिया अजरबैजान का वार हुआ था 2020 में, तो जिसको कराबाख वार कहते हैं, तो उस टाइम पे अर्मेनिया इसी ड्रोन की वजह से हार गया, क्योंकि इसको मारने के लिए उनके पास ना तो ड्रोन थे ना एंटी ड्रोन सिस्टम था। उन्होंने इनको मिसाइलों से मारने की कोशिश की। लेकिन ये जो ड्रोन्स हैं, या जो ये जो ड्रोन्स है, ये इसकी जो कॉस्ट आती है शायद कुछ लाख रुपए की होगी। लेकिन जो एक मिसाइल जिससे इसको मारा जाता है उसकी 10,000 ज्यादा से 10,000 करोड़ से ज्यादा की कॉस्ट होगी। और इसलिए अर्मेनिया को लॉस भी हुआ, अर्मेनिया के पास इतने मिसाइल्स भी नहीं थी। लेकिन इंडिया पूरा तैयार है। इन्होंने 6 ड्रोन लगाए हैं हमारे बॉर्डर के पास। इंडिया ने जो इजरायली हेरोइन ड्रोन है वो लगा दिए, और वो ड्रोन लगा दिए हमने 24 पूरे बॉर्डर पे अलोंग पाकिस्तान, अलोंग बांग्लादेश। और साथ में इंडिया अपने बॉर्डर को स्ट्रेंथन कर रहा है। साथ में इंडिया ने पूरी तैयारी भी कर ली है। इंडिया सिर्फ वेट कर रहा है कि बांग्लादेश गलती करे, और अगर बांग्लादेश गलती करेगा तो उसको भून दिया जाएगा। बांग्लादेश के साथ अगर इंडिया का वार होता है, या अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया का वार होता है, तो 6 दिन के अंदर पाकिस्तान को बर्बाद करके खत्म कर दिया जाएगा और पूरी आर्मी पाकिस्तान पे कंट्रोल कर लेगी। पाकिस्तान भी जानता है। और अगर बांग्लादेश ने इंडिया से लड़ाई की तो बांग्लादेश को 1 दिन के अंदर खत्म कर दिया जाएगा, और इसमें से हिंदू देश को अलग कर दिया जाएगा। इंडिया सिर्फ ये वेट कर रहा है कि बांग्लादेश पहल करे और हम उसको जवाब दें।
अब दूसरी बात आती है कि हमारे बॉर्डर पे बीएसएफ पूरी तैयार है, हमने एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगा दिए। अभी अमित शाह ने कहा कि अच्छा, पूरे अभी इंडिया के जो अभी बॉर्डर हैं, रिसेंटली एक बार कोशिश भी की गई ना बांग्लादेश के द्वारा कि वहां पे जो हमारे बीएसएफ के जो जवान हैं उनके साथ भी ऐसी कोशिश की गई, क्योंकि पहले भी इन्होंने 20 लोगों को मार दिया था। तो वो क्या हुआ है अभी, और उसका कैसे तैयारी कर रही है भारतीय सेना? देखिए ऐसा है, ये जो इंसिडेंट थी ये थी 2001 की, जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, और अटल बिहारी के वाजपेयी के जो एडवाइजर थे सारे के सारे सोनिया गांधी के लॉयल थे। और तब हमारे बॉर्डर के फोर्स के बीएसएफ के 20 लोगों को मार दिया था बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स ने। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात है कि बांग्लादेश के बॉर्डर फोर्स के लोग इंडिया के एरिया में घुस गए, असम में, जहां पे एक मंदिर की रेनोवेशन की जा रही थी। वो मंदिर इंडिया के एरिया में अंदर बिलोंग करता था, और इन्होंने कहा कि इसका काम रोक दो, क्योंकि जो बांग्लादेश के अंदर मुस्लिम है भड़क जाएंगे और उनके सेंटीमेंट हर्ट होते हैं। तो बीएसएफ वहां पे सामने आ गई और इनको उन्होंने इनकी पैंटें उतार के इनको वापस अपने बांग्लादेश के बॉर्डर के अंदर डाल दिया। लिटरली इनके पैंटें उतारी थी, जैसे इन्होंने पाकिस्तान की पैंटें उतारी थी उनके 93,000 सोल्जर्स की, उसी तरीके से इनकी पैंटें उतारी और वापस भेज दिया, और कहा अगर तुम पैंट ऊपर करोगे बॉर्डर क्रॉस करने से पहले तो पीछे से गोली मार देंगे। तो सारे के सारे बांग्लादेशी भाग गए। देखो देखा जाए तो बांग्लादेशी जो है ना, स्पेशली मुस्लिम, बहुत कमजोर हैं, बहुत वीक आदमी है। सिर्फ इनकी भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो किसी पे अटैक करते हैं, लड़कियों पे अटैक करते हैं। जब पाकिस्तान के लोग इनकी लड़कियों का रेप कर रहे थे 1971 में, मार्च से लेकर दिसंबर 1971 तक, तब तो कोई नहीं बोला। तब तो कहते हैं कि ले जाओ हमारी लड़कियां, आप अपने घरों में छुप गए, लड़कियों को बाहर छोड़ के चले गए। और आज इंडिया को आंख दिखाते हैं, जिससे खाना लेते हैं, जिससे आलू लेते हैं, जिससे प्याज लेते हैं, जिससे सारी चीजें लेते हैं, उसको आंख दिखा रहे हैं। अगर बांग्लादेश ने ऐसी हरकत कर दी तो बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा, बांग्लादेश को कुछ नहीं बचेगा। और इंडिया यही वेट कर रहा है कि पहले अगर बांग्लादेश अटैक करे तो हमारे लिए भला भी होगा। हमने तैयारी पूरी कर ली है, जैसे बट बॉर्डर पे हमने सर, एंटी ड्रोन बांग्लादेश के सिस्टम साथ लगा। तो अमेरिका है ना। आप कह रहे थे कि डीप स्टेट का काम है बांग्लादेश के पीछे, तो इतना आसान भी तो नहीं होगा ना भारत के लिए। देखिए ऐसा है कि डीप स्टेट जो है ना, वो गवर्नमेंट विद इन गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, लेकिन अब वहां पे गवर्नमेंट नहीं रही। बांग्लादेश के अंदर जो जो बाइडेन की गवर्नमेंट है, यूएस के अंदर जो जो बाइडेन की गवर्नमेंट है, जिसके ऊपर डीप स्टेट कंट्रोल करती थी, वो इलेक्शन हार चुकी है और वहां पे ट्रंप का रूल आ गया है। आज नहीं तो कल ट्रंप जनवरी 2020 20 जनवरी 2020-25 को शपथ लेने वाले हैं। और इसके साथ साथ ट्रंप ने पूरी परमिशन दे दी है इंडिया को कि अगर बांग्लादेश आप पे अटैक करे तो खत्म कर दो। इंडिया सिर्फ टाइम पास कर रहा है, मतलब जैसे ही ट्रंप आएगा तो इंडिया एक्टिव हो जाएगा। लेकिन इस टाइम पे जो डीप स्टेट है वो बहुत ज्यादा डिमोरलाइज है, उसकी हिम्मत नहीं है। आप देखा रिसेंटली क्या यहाँ पे क्या हुआ था, संबित पात्रा ने और एक किशन दुबे ने, उन्होंने एक कुछ राहुल गांधी के खिलाफ कुछ चार्जेस लगा दिए थे कि उनके सोर्स के साथ कनेक्शन है। डीप स्टेट को जो कंट्रोल करता है वो कंट्रोल करता है जो सोरस। और इंडिया ने इसी टाइम पे राहुल गांधी के ऊपर बड़े सीरियस चार्ज लगा दिए। चार्ज क्या लगाया, सारी बातें सही कही उन्होंने, और साथ साथ उन्होंने अमेरिका के ऊपर उन पे चार्ज लगा दिए कि अमेरिका उनको सपोर्ट करता है, अमेरिका डीप स्टेट उनको सपोर्ट करती है। तो इंडिया इस टाइम पे ओपन आ चुका है, क्योंकि इस टाइम पे जो बाइडेन की गवर्नमेंट जा रही है और डीप स्टेट वहां पे उसका कंट्रोल नहीं है। तो ट्रंप ने भी इंडिया को क्लियरेंस दे दी कि अगर आपने कुछ करना है तो कर लीजिए, या मैं फिर आऊंगा 20 जनवरी को, तो हम साथ मिलकर बांग्लादेश को कर देंगे जो सीधा करना है। देखिए डीप स्टेट तभी काम करेगी जब वहां पे डेमोक्रेटिक की गवर्नमेंट हो। डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट इस टाइम पे बांग्लादेश यूएस के अंदर से जा रही है, इलेक्शन हार चुके हैं। और इस टाइम पे जो ट्रंप है वो भी डीप स्टेट के खिलाफ है, वो भी जॉर्ज सोरोस के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं। और इंडिया ने पहले ही एक्शन लेना शुरू कर दिया राहुल गांधी के खिलाफ, क्योंकि राहुल गांधी के कनेक्शन है डीप स्टेट के साथ। यानी कि राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं जो डीप स्टेट इंडिया के अंदर करती है, यानी कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना, इंडिया को बर्बाद करना, इंडिया को कमजोर करना। तो जब राहुल गांधी पे हमने अटैक कर दिया, और ये मैं देख रहा हूँ कि हिस्ट्री के अंदर पहली बार है कि इंडिया ने डायरेक्टली यूएस के ऊपर अटैक किया, यानी कि यूएस की जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर अटैक किया। और नेचुरली बात है, जब उस पर अटैक किया तो उसके ऊपर पूरी अप्रूवल है। अप्रूवल किसकी है? अप्रूवल है ट्रंप की, क्योंकि ट्रंप भी डीप स्टेट को टारगेट करना चाहते हैं, ट्रंप भी टारगेट करना चाहते हैं जॉर्ज सोरोस को। तो दोनों का एजेंडा सेम है, और ये कहा जा रहा है कि ट्रंप जब आएंगे तो इंडिया और यूएस मिलकर सारा काम कर देंगे। जो एजेंसी से जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के खिलाफ काम कर रही है, इस टाइम पे आप देखिए कि क्या है। बांग्लादेश हमारे को आंख दिखा रहा है। बांग्लादेश की जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इंडिया से, उनके प्लेन सारा जो रूट था इंडिया का था, उन्होंने नया रूट बना दिया मालदीव से। और इंडिया ने मालदीव के प्रेसिडेंट को इंडिया के अंदर इन्वाइट कर लिया और उसको समझा देंगे कि आप किस तरीके से ट्रीट करना है बांग्लादेश को।
तो मालदीव के जो प्रेसिडेंट है इंडिया के अंदर आ रहे हैं 1 या 2 दिन के अंदर, और इंडिया से यही बात होगी कि अब बांग्लादेश को आप सपोर्ट नहीं करो और बांग्लादेश का जो खाना पीना है सारा बंद हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो गए हैं गल्फ के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश का जो कपड़ा है, वैसे तो उनकी इंडस्ट्री काफी बंद हो चुकी है, बांग्लादेश का जो सारा कपड़ा जाता है वो जाता है गल्फ के अंदर या यूरोप के अंदर, और इसीलिए एस जयशंकर गए हैं गल्फ के अंदर ताकि बांग्लादेश का जो कपड़ा है वो एक्सपोर्ट बंद हो जाए और उसके बदले में इंडिया का कपड़ा जाए। और इसी तरीके से अब एक विजिट होगी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की यूरोप के अंदर, और ट्रंप पहले यूरोप जा चुके हैं, इटली में जा चुके हैं, वो उनकी एक विजिट हुई है फ्रांस में, और दोनों एक तरीके दूसरे से मिलकर काम कर रहे हैं। यानी कि बांग्लादेश का जो खाना पीना है या इनका जो पीछे से पाइपलाइन है जहां से इनको रिसोर्सेज मिलते हैं वो बंद हो जाएगा। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट को बंद करने का काम है, वैसे उनकी एक्सपोर्ट खत्म हो चुकी है, बांग्लादेश के पास कुछ नहीं मिलता, उसकी कंट्री के अंदर कुछ उगता भी नहीं है, आलू प्याज चीनी जो राइस वगैरह जो वो आते हैं इंडिया से, और अब वो सारी चीजें मंगा रहे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बाद ये चीजें अवेलेबल नहीं है, तो गल्फ से मंगाने की बात आप की। ये भी बता रहे थे कि अब इन्होंने आईएसआई ने भी एक अपना वहां पे कैंप बनाया हुआ है, वहां से ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं, और जो वीजा वगैरह है दोनों कंट्री का वो भी इजी कर दिया है। ऐसी भी कुछ खबरें आ रही हैं कि कुछ ये कहीं देखिए और भी यहाँ पहला बिल्कुल देखो दोनों मिलकर एक भूखे दो भूखे इकट्ठे मिलकर के इंडिया को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं। जब मोहम्मद यूनिस आए थे तो मोहम्मद यूनिस की एक मीटिंग हुई थी शहबाज शरीफ से यूएस के अंदर न्यूयॉर्क में, जब यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग अटेंड करने गए थे, तब पहली बार यूएस का पहली बार बांग्लादेश का कोई लीडर उसकी मीटिंग हुई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, और उसके बाद एक पाकिस्तान से यहाँ पे शिप आया, कार्गो का शिप आया सामान लेकर के, और उस शिप के अंदर बहुत से आर्म्स एम्युनिशन थे इनके मिलिटेंट्स के लिए, और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान से ट्रेड स्टार्ट कर दी है। लेकिन साथ में कुछ इनके लोग अपील कर रहे हैं पाकिस्तान से कि हम पाकिस्तान में आप न्यूक्लियर आर्म्स दे दो ताकि हम इंडिया से लड़ाई कर सकें। लेकिन क्या ये ऐसा कोई मजाक है कि कोई कह दे मैं न्यूक्लियर आर्म दे दो, उसको न्यूक्लियर आर्म दे देगा? कोई ये भिंडी बजा पे बढ़ रही है? अकल भी तो होनी चाहिए ना चीजों के लिए। लेकिन पाकिस्तान तो लेकिन बात क्या है, इस्लामिक बॉम्ब है, इस्लाम के लिए इस्तेमाल करना है, ये भी तो बोल रहा हाँ है तो ठीक है, तो पाकिस्तान वो बम को क्यों नहीं देता जाकर के? हमास वालों क्यों नहीं देता उस बम को? क्यों नहीं पाकिस्तान इस बम को दूसरी कंट्रीज को देता जहां पे लोग मर रहे हैं? क्यों नहीं ईरान को दे दिया? पाकिस्तान अपने बम, उसके बम पे तो वैसे ही जंग लग चुका है, और अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की है, हिमाकत की, तो पाकिस्तान आप बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान को पता है। तो ये तो नहीं है कि न्यूक्लियर आपके पास न्यूक्लियर बम पे आप उठा के कहो जी तुम ले लो, तुम ले जाओ यहाँ पे, ऐसे कंट्री चलती है क्या? अगर पाकिस्तान वायलेशन करता है इंटरनेशनल लॉ की तो पाकिस्तान पे सैंक्शन लग जाएंगी, वैसे ही पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। और पाकिस्तान को वैसे भी ट्रंप ने कह दिया कि भाई तुम अपना बोरिया बिस्तर संभालो और इमरान खान को बाहर निकाल दो कि तुम्हारी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है। और इस तरीके से ट्रंप वेट कर रहे हैं कि जैसे पावर में आएंगे जो पहला एक्शन होगा वो होगा बांग्लादेश के ऊपर, और इंडिया को उन्होंने कह दिया कि आपने जो करना बांग्लादेश के अंदर कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि पहले देखिए जब 1971 का वार था तो उस टाइम पे 2 वर्ल्ड की पावर थी या 2 सुपर पावर थी, एक था यूएस एक था रशिया। आज वर्ल्ड के अंदर एक सुपर पावर है, वो है यूएस। तो इंडिया को रशिया की तो वैसे ही सपोर्ट है, जिसको यूएस सपोर्ट करेगा वही बड़ा बनेगा, वही पावरफुल होगा। तो ट्रंप तो वैसे भी कहते हैं कि मोदी मेरा यार है, वैसे भी उन्होंने कहा कि जब मैं पावर में आऊंगा तो आप सोचिए कि इंडियन या एक हिंदू व्हाइट हाउस के अंदर बैठा है। बहुत बड़ी बात की उन्होंने, और बांग्लादेश को पता है इस चीज का। लेकिन मोहम्मद यूनिस की एक तो हवा निकली हुई है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा हिंदू को तंग कर दिया बांग्लादेश के अंदर। लेकिन अब ये जो ड्रोन लगा के उन्होंने बड़ी भारी गलती कर दी है। अगर बांग्लादेश एक भी गोली चला दे इंडिया के ऊपर, वैसे भी इंडिया के जो बीएसएफ है उसको ऑर्डर दे दिया गया कि कोई भी इन्फिल्ट्रेट करता है हमारे एरिया के अंदर तो उसको गोली मार दो, शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए गए। साथ में इंडिया दूसरी तरफ और भी काम कर रहा है, जैसे हमने पूरी फेंसिंग की थी जब पीएम मोदी आए थे, जब 2015 में बांग्लादेश के अंदर गए थे, उसके बाद पूरी फेंसिंग कर दी गई थी। लेकिन फिर भी उसके बाद देखा बहुत से लूपहोल्स हैं। तो जो बीएसएफ है उन्होंने कुछ एरिया के अंदर जहां पे फेंसिंग नहीं हो सकती वहां पे मक्खी के छत्ते लगा दिए थे कुछ 45 किलोमीटर एरिया के अंदर। लेकिन फिर उसके बाद बीएसएफ ने एक और काम किया, यहाँ पे 200 जगह के ऊपर बीएसएफ के कैंप लगा दिए बॉर्डर के क्लोज, जहां पे 15 से 20 बीएसएफ के सोल्जर को बिठा दिया। उनके पास पूरी वहां पे उनके पास इंटरनेट भी था, उनके पास वहां पे तोपे भी दी थी गई, उनको मशीन गन भी दी गई थी, साथ में उनको सैटेलाइट फोन दे दिए गए थे ताकि वो रेगुलर कम्युनिकेट कर सके और देखें कौन पास कर रहा है। लेकिन अब इंडिया ने एक और एक्शन ले लिया, उनका यहाँ पे 600 जगह के ऊपर
पॉइंट चूज कर लिए गए जहां से लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं और उनको सैंक्शन करने का काम होगा, ताकि बांग्लादेश के अंदर से कोई भी इंडिया के अंदर ना पाए। बहुत सा पैसा खर्चा जा रहा है इस चीज के ऊपर। फिर बीएसएफ ने क्या किया है कि वो कुछ एरिया के अंदर वो जीरो जगह पे आ गए। देखिए बीएसएफ क्या होती है, बॉर्डर के पास ही खड़ी होती है, बॉर्डर से काफी पीछे होती है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जो सेंसिटिव एरिया, वहां पे बीएसएफ जीरो जगह पे आ गई, यानी कि पूरे बॉर्डर के क्लोज आ गई है। और बीएसएफ ने पूरे तरीके से पूरा वार्न कर दिया पाकिस्तान के बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड्स हैं कि कोई हिमाकत ना करना, कोई गलती ना कर लेना हमारे ऊपर गोली चला करके। अगर बांग्लादेश की तरफ से गोली चलेगी तो सारे के सारे बांग्लादेशियों को भून दिया जाएगा। वैसे भी इंडिया ने अपनी पूरी तैयारी कर ली। हाँ, इंडिया सिर्फ वेट कर रहा है कि पहली पहल करे बांग्लादेश, ताकि कोई इंडिया को ये ना कहे कि आपने पहल करके बांग्लादेश के ऊपर अटैक कर दिया। अगर बांग्लादेश ने अपने ड्रोन यूज कर लिए, वैसे देखा जाए जो बख्तियार ड्रोन है इनकी रेंज है 300 किलोमीटर की, ये 24 घंटे तक एयर में रह सकते हैं। ये अपने साथ ले जा सकते हैं 4 मिसाइल्स। और इंडिया ने अभी 31 MQ-9 भी ड्रोन लिए हैं, वो लिए हैं इन्होंने यूएस से। उनकी जो रेंज है, उनका जो वेट है और इनका जो वेट है जो अपने साथ ले जा सकते हैं, ये सिर्फ 150 किलोमीटर का 150 किलोग्राम का वेट ले जा सकते हैं, एमुनिशन ले जा सकते हैं। और जो MQ-9 भी रैपिड ड्रोन्स हैं, वो इससे 8 गुना ज्यादा वेट ले जा सकते हैं, जो इंडिया को बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। इंडिया के पास इजराइल के हेरोइन ड्रोन्स हैं, इंडिया के पास ड्रोन्स है जो टाटा बनाता है, L&T ड्रोन बनाया, L&T ने ड्रोन बनाया इंडिया के लिए, इंडिया के पास वो ड्रोन्स भी हैं। इंडिया के पास इजराइल के ड्रोन्स भी हैं, इंडिया के पास जो अडानी के ग्रुप है वो ड्रोन बनाता है, वो भी इंडिया के पास है। तो इंडिया इस टाइम पे कमी नहीं है इंडिया के पास, क्योंकि इस टाइम पे ड्रोन का ज्यादा रोल है। लेकिन बांग्लादेश के पास सिर्फ क्या है, 12 ड्रोन है, बख्तियार ड्रोन, उसमें से 6 ड्रोन एक्टिव है, 6 भी एक्टिव भी नहीं है। और 6 ड्रोन के ऊपर इंडिया को धमकी दे रहा है। और बांग्लादेश ने जिस टाइम इंडिया पे अटैक कर दिया, तो इंडिया उसी मौके की वेट कर रहा है कि बांग्लादेश अटैक करे और उनको सबक सिखा दिया जाए। क्योंकि जब देखिए, जब 1971-65 का वार हुआ था, तब भी इंडिया ने अटैक नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर, वो वार पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था। 71 का वार भी स्टार्ट किया था पाकिस्तान ने, जैसे हमने पहले बात डिस्कस की है। और 1999 का जो कारगिल वार था, वो भी पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था। और इंडिया ये नहीं कहना चाहता कि इंडिया ने अटैक किया, इसलिए इंडिया वेट कर रहा है बांग्लादेश की। बांग्लादेश बड़ा फड़फड़ा रहा है, लेकिन एक बार बांग्लादेश फड़फड़ा करके देख तो ले, एक अटैक तो करके देख ले, मजा आ जाएगा बांग्लादेश को। और इंडिया उसी की वेट कर रहा है कि बांग्लादेश शुरुआत करे, खत्म हम करेंगे। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। और लग भी ऐसा रहा है, ऐसा होना भी चाहिए, उनकी तरफ से कुछ छोटी सी गलती हो और फिर पूरे तरीके से भारत जो अपना प्लान बना के बैठा है उसके अनुरूप वहां पर प्रतिक्रिया दे, उनको जवाब दे और औकात दिखाए कुल मिलाकर। तो देखते हैं। अब मोदी जी ऐसे हाथ में हाथ रख के बैठने वालों में से नहीं है, ना वो कांग्रेस है, ना फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह भी सॉफ्ट नहीं है। वो पता है कि जैसे ट्रंप ने भी कहा था, बहुत खतरनाक आदमी है ये मोदी के बारे में, कि जब ये कुछ करता है तो फिर चुपचाप ही करता है। तो होपफुली उनकी पूरी प्लानिंग होगी वहां पर, और बांग्लादेश जैसे कुछ करेगा उसको जवाब दिया जाएगा। तो सब लोगों से विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें, और इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।